वेलकम एवरीवन। आज हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया था एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो आंसर आए थे वो गलत आए थे। तो फिर आज अपन एक प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, जहां पर अपन बहुत केयरफुली एनालाइज करेंगे कि इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है। वेरिएबल मास सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेई में, और उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी टफ हो जाते हैं जब उनको अपन प्रॉपरली हैंडल कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो अगर तुमने अभी तक इस क्वेश्चन को टैकल नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लो, विजुलाइज कर लो कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एंड जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे आंसर हैं, उन्हें कमेंट से मेंशन कर दो। सो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ऑलराइट, अब शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो फिर इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले एनालाइज करना होता है कि यार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैसे अपन उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की अगर अपन लैंग्वेज को समझते हैं तो हमारे सामने एक आइडियल चेन दी हुई है। आइडियल चेन का मतलब होता है कि यार इनएक्सटेंसिबल है, काफ़ी थिन होगी, चेन के बीच में कोई ऐसे फोर्सेस नहीं है जो सिस्टम की एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड डॉट डॉट। ऑल राइट, तो हमारे पास चेन दी हुई है, इसकी लेंथ एल है और उसको अपन ने वर्टिकली रखा हुआ है अभी ग्राउंड के या फिर हमारा जो वेइंग स्केल है उसके ऊपर। तो बेसिकली सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है कि सपोज ये मेरा कुछ वेइंग स्केल होगा, इसके ऊपर अपन ने कुछ चेन को रख दिया है, कुछ इस तरीके से मेरे पास चेन है, एंड उसके बाद अपन ने इस चेन को यहाँ से रिलीज कर दिया है। तो अपन से पूछा है कि सपोज कुछ टाइम के बाद, अगर इस तरीके से अपन फिर से देखते हैं, हमारा सर्टेन अमाउंट ऑफ जो चेन है वो अब वेइंग स्केल के ऊपर आ चुका है, बेसिकली वो रेस्ट में आ चुका है वेइंग स्केल के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से, और कुछ एच अमाउंट ऑफ चेन अभी भी वर्टिकल है, बेसिकली कुछ इस तरीके से वर्टिकल चेन होगा, इसकी हाइट वेइंग स्केल से एच अमाउंट है। तो अपन को बताना है कि यार वेइंग स्केल की रीडिंग क्या होगी। ऑलराइट, बेसिकली जो वेइंग स्केल फोर्स लगाता है उसी को अपन रीडिंग से निकालते हैं। तो सपोज वेइंग स्केल फोर्स एफ लगा रहा है, तो अपन को बताना है कि यार किसी भी हाइट पर इस फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपन को ये एनालाइज करना होगा यार ये जो फोर्स लग रहा है, हमारा जो वेइंग स्केल लगा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली ये फोर्स काम क्या कर रहा है। तो अगर अपन इस फोर्स की बात करते हैं तो जो हमारा फोर्स होगा वो जो चेन ऑलरेडी वेइंग स्केल के ऊपर आ चुकी है उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो सपोज अगर टोटल चेन का लेंथ एल था और मेरी चेन जो अभी वर्टिकल है वो एच अमाउंट की है, तो कितना अमाउंट ऑफ चेन अभी लाई कर रहा होगा वेइंग स्केल के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू एच माइनस एच। ऑलराइट, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज जो हमारी मास डेंसिटी है सिग्मा इंटू एल माइनस एच। ऑलराइट, तो फोर्स का एक कंपोनेंट या फिर फोर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन इस वेट को बैलेंस करने वाला है। नाउ आफ्टर वेट क्या कोई फोर्स का और कंट्रीब्यूशन है, लाइक कुछ और कर रहा है ये फोर्स, एंड द आंसर इज यस, बिकॉज अगर अपन उस चेन के लास्ट एलिमेंट को स्टडी करते हैं जो जस्ट इस वेइंग स्केल से ऊपर था, उसकी प्रॉपर्टी में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज सपोज मैंने इस तरीके से वेइंग स्केल बनाया और ये मेरा वो वाला एलिमेंट है जो जस्ट वेइंग स्केल के ऊपर आने वाला है। तो सपोज एट दिस मोमेंट अगर इसका मोमेंटम को अगर अपन स्टडी करें तो वो डाउनवर्ड्स है, राइट। सपोज इसका मास को अपन डी एम बोलते हैं, तो मोमेंटम क्या कर सकते हैं अपन, डी एम इंटू जो भी इसकी वेलोसिटी है। बट जैसे ये एलिमेंट मेरा वेइंग स्केल के ऊपर आ जाता है, बेसिकली डी टी टाइम के बाद ये एलिमेंट अब वेइंग स्केल के ऊपर आ जाएगा, इसका जो मोमेंटम हो जाएगा दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो, राइट। बिकॉज जो मेरा वेइंग स्केल पे जितने भी चेन के एलिमेंट है सब रेस्ट ही कर रहे हैं। तो ये जो सडन चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है ना हमारे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, ये भी तो इसी फोर्स की वजह से हो रहा होगा ना, राइट। आई कैन से कि ये जो फोर्स है ना ये इम्पल्सिवली एक्ट कर रही होगी ये वाली एलिमेंट के ऊपर, और इसके मोमेंटम को ये सर्टेन अमाउंट से जीरो में कन्वर्ट कर रही होगी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वेट अपन को इस फोर्स का ये वाला एलिमेंट भी स्टडी करना होगा, तभी अपन इस वेइंग स्केल की रीडिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो अब इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि सपोज अगर मैं चेंज इन मोमेंटम लिखूँ उस वाले एलिमेंट का, तो सिंपली क्या हो जाएगा, दिस डी पी विल बी इक्वल टू जीरो जो इसका फाइनल मोमेंटम था फॉर दिस एलिमेंट, माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम दैट इज डी एम इंटू वी, राइट। तो यहाँ से अगर मैं डी एम की बात करता हूँ तो आई कैन से सपोज ये जो चेन का एलिमेंट है ना इसकी लेंथ को मैं डिनोट करता हूँ एज डी एच। ऑलराइट, ये मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एच, राइट। बट बिकॉज जो हमारी हाइट है वो डिक्रीज हो रही है तो डी एच नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ सो दैट हमारा डी एम हमेशा पॉजिटिव आए। ऑलराइट, आई कैन से दैट। तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की, तो वो हो जाएगा हमारा सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एच इंटू वी, राइट। और वी इसकी वेलोसिटी थी जस्ट बिफोर ये कोलाइड करता है हमारे वेइंग स्केल के साथ। ऑलराइट, मुझे बिकॉज फोर्स निकालना था तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना होगा, तो मैं इसको डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, राइट, इस तरीके से। तो ये है वो फोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जो इस चेन के एलिमेंट की मोमेंटम को जीरो कर रहा है कुछ सर्टेन अमाउंट से। तो आई कैन से दिस एज एफ डैश। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डी एच इंटू डी टी की, तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज नथिंग बट माई वेलोसिटी ऑफ चेन एलिमेंट,
राइट, बेसिकली उसने कितने अमाउंट्स को चेंज किया डी टाइम में, वही हमारी वेलोसिटी है उस टाइम पर। सो आई कैन से दैट ये जो मेरा फोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये फाइनली कितना आ गया, सिग्मा टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब अगर अपन बात करते हैं कि टोटल फोर्स मेरा जो वेइंग स्केल अप्लाई कर रहा था वो कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू जो हमारा वेट की वजह से आया है फोर्स प्लस हमारा जो मोमेंटम को जीरो करने की वजह से आया है। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करते हैं, दिस विल बी आर टोटल फोर्स। बट यहाँ पर अभी भी एक अननोन क्वांटिटी है, दैट इज़ माई वी स्क्वायर। तो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए अगर अपन उस वाली चेन को एनालाइज करें जो अभी भी वेइंग स्केल के ऊपर है, बेसिकली मेरा ये वाला चेन। सो अगर तुम इसको ध्यान से देखते हो तो ये चेन अभी भी फ्री फॉल कर रही है, राइट, बिकॉज कोई भी इस पर फोर्स नहीं है जो कुछ एडिशनल चीज़ें डाल सकता है। तो अभी भी यह अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल ही कर रही है। तो इस रिमेनिंग चेन की अगर अपन एक्सलेशन की बात करते हैं या फिर थोड़ा सा और प्रिसाइज में बात करें, मेरा एच डबल डॉट कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू जस्ट जी, राइट, विद माइनस साइन, बिकॉज अगर अपन नीचे वाले डैश को माइनस ले रहे हैं, राइट, बिकॉज ये फ्री फॉल कर रहा है चेन, याद रखना। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो एक्सलेशन है दैट इज एच डबल डॉट, ये अभी भी माइनस जी के बराबर ही है। तो इस पर अगर अपन ध्यान देते हैं, यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ कि दिस एच डबल डॉट कैन बी रिटन एज वी डी वी ऑफ डी एच, राइट, बिकॉज तुम लिख सकते हो कि बिकॉज मेरे को पता है डी एच बाई डी टी वी के बराबर है माइनस साइन के साथ, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी। तो यहाँ से अगर तुम निकालोगे, बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर दोगे, हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एच। और हमारा एच कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, एच की इनिशियल वैल्यू एल के बराबर है और फाइनल वैल्यू एच के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास वी की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एल माइनस एच। गॉट इट। जैसे अपन ने वी निकाल लिया, लास्ट वाली क्वेश्चन में उसको पुट कर सकते हैं और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे वेइंग स्केल की रीडिंग का, दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। गॉट इट। अब यहाँ पर है ना, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, वो एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई कर रहे थे कि यार वो क्या कर रहे थे, इस इनिशियल स्टेट की एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे थे। कैसे, एनर्जी इनिशियल कैन बी रिटन एज हमारा एम जी एल बाई टू, राइट, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर है। अब वो इस वाली स्टेट के लिए भी एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे थे। कैसे, कि यार इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू एच, बेसिकली ये रिमेनिंग चेन का मास आ गया, फिर इसका सेंटर ऑफ मास एच बाई टू डिस्टेंस पर है, तो एच बाई टू इंटू जी, प्लस इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दैट कैन ऑल्सो अगेन बी रिटन एज सिग्मा इंटू एच जो इसका मास है एंड वी स्क्वायर बाई टू। ऑलराइट, और वो इसको बराबर कर रहे थे हमारी इनिशियल एनर्जी से एंड वहाँ से आंसर निकालने का ट्राई कर रहे थे। अब वो गलती यहाँ कर रहे हैं बिकॉज इस पूरी प्रोसेस में जो हमारी एनर्जी है ना, वो कंजर्व नहीं रह रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और लास्ट वीडियो में अपन ने ऐसी ही प्रोसेस को डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरेंटली इनलास्टिक प्रोसेसेस। तो हो क्या रहा है, जब हमारा जो चेन का एलिमेंट है वो जैसे ही ग्राउंड से टकरा रहा है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है, राइट। और ये जो ज़ीरो वेलोसिटी हो जा रही है, इसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो एक्चुअली हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक इनइलास्टिक प्रोसेस अपन को देखने को मिल रही है जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है जो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, और जो बच्चों ने आंसर दिए थे वो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिए थे कि एनर्जी कंजर्व है तो ये आंसर आ जाएगा। बट याद रखना, जब तुम एनर्जी कंजर्व कर रहे हो तो नहीं हो रही एनर्जी कंजर्व, बिकॉज एक तरीके से इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पर। ऐसा फील कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर चेन के एलिमेंट की वेलोसिटी थी इनिशियल, बट जैसे ही वो वेइंग स्केल के ऊपर आती है एनर्जी चली जाती है एंड दैट इज़ इन द हीट फॉर्म ऑफ हीट। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन जनरल। जे एडवांस में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बच्चे गलती करेंगे, बिकॉज इन जनरल बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है टॉपिक। ऑलराइट, आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी, क्वेश्चन करने में मज़ा होगा और सीखने को बहुत मिला होगा कि किस तरीके से अपन को इन तरीके की जो इनलास्टिक प्रोसेस होते हैं उनको हैंडल करना होता है। वेरिएबल मास सिस्टम जब आ जाता है हमारे क्वेश्चन के अंदर तो उसको कैसे हैंडल करना होता है, और कैसे अपन ने उस फोर्स के कंट्रीब्यूशन को निकाला बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्पल्स एक्शन, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर तुम ऐसे मेथड सीखना चाहते हो तो अगेन यू कैन चेक आउट आवर SO60 कोर्स, जो तुम्हारी प्रिपरेशन में, इन जनरल एडवांस प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, ऐसे टफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऐसे टफ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। ऑलराइट, इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।